हाय टू ऑल माय फ्यूचर फैशन डिज़ाइनर्स, माय नेम इज अनुराधा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का क्लास आप लोग का ड्रेपिंग का है और ये पहला क्लास है आपका। तो इसमें मैं ड्रेपिंग तो बताऊंगी ही, साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये भी है जानना कि ड्रेपिंग के लिए क्या क्या इस्तेमाल होने वाला है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहला है ड्रेपिंग के लिए फैब्रिक। तो उससे भी पहला हमारे पास ड्रेस फॉर्म होना चाहिए। ये ड्रेस फॉर्म होता है जिस पे हम फैब्रिक को ड्रेप करके गारमेंट का रूप देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ड्रेस फॉर्म है, बिल्कुल बॉडीज़ के तरह डिज़ाइन किया हुआ है। ये साइज़ 8 का है, यानी कि स्मॉल साइज़ है ये। तो ये हमारा ड्रेस फॉर्म हो गया। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है फैब्रिक। ये मसलिन का फैब्रिक है। आप कॉटन बेस्ड फैब्रिक भी ले सकते हो, ये कॉटन बेस्ड ही होता है। अगर ये मसलिन नहीं मिल रहा है तो आप कॉटन का भी फैब्रिक यूज कर सकते हो ड्रेपिंग में। कॉटन और मसलिन का फैब्रिक इसलिए यूज करते हैं ताकि ये बहुत अच्छे से इस पर क्रीज बनते हैं, बैठ जाते हैं बहुत अच्छे से। तो जब स्टार्ट करते हो आप किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो हमें इम्पॉर्टेंट होता है कि फैब्रिक थोड़ा सा बेसिक फैब्रिक लिया जाए ताकि उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट ना हो, तो हमें प्रॉब्लम ना हो उसको ड्रेप करने में या स्टिच करने में। तो इसीलिए ये मसलिन फैब्रिक है। और इसमें इम्पॉर्टेंट ये चीज़ जानना है कि इसका जो ग्रेन लाइन है, जो धागे का जो बनावट है, उसमें कौन सा स्ट्रेट ग्रेन है और कौन सा क्रॉस ग्रेन है। स्ट्रेट ग्रेन उसको बोलते हैं जब वीव होता है फैब्रिक तो धागा एक बहुत टाइटली कसा हुआ रहता है फ्रेम पर, और एक धागा जो होता है लेफ़्ट टू राइट क्रॉस जाता है। तो जो स्ट्रेट होता है बिल्कुल टाइटली, वो स्ट्रेट ग्रेन होता है, ठीक है। और जो लेफ़्ट टू राइट जाता है वो क्रॉस ग्रेन में होता है। तो जो स्ट्रेट ग्रेन है वो इतना ज़्यादा खींचा हुआ रहता है उसका धागा कि उसमें बिल्कुल भी खींचने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। मतलब ये बिल्कुल एकदम ऐसा टाइट है, इसको ज़्यादा हम खींच नहीं सकते। ज़्यादा क्या, बिल्कुल खींचा है, ये एक्सट्रीम लेवल तक खींचा हुआ है। लेकिन क्रॉस ग्रेन में क्या होता है कि ये फैब्रिक इस तरह से आप खींच सकते हो इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो इसीलिए जब भी हम ड्रेप करते हैं तो स्ट्रेट ग्रेन सीधा आएगा एंड क्रॉस ग्रेन यहाँ पर आएगा, ताकि जब हम इसको ड्रेप करें या फिर अच्छे से इसको, मतलब इसमें थोड़ा सा स्ट्रेचेबिलिटी होती है बढ़ने की, तो इसलिए जब बॉडी पे जाएगी तो ये अच्छे से फिट हो जाएगी। बट इसको अगर हम अपोजिट इधर ही करें तो बिल्कुल ये टाइट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने इसको बहुत अच्छे से ड्रेप कर दिया, सब कुछ कर दिया, इसमें थोड़ा सा भी स्ट्रेचेबिलिटी नहीं है बढ़ने की। तो कहीं भी अगर कोई फैब्रिक देखा होगा आपने, बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होता है बैठने का। बॉडी प्रूफ सही से बैठती ही नहीं, इधर उधर से उठ जाता है थोड़ा सा भी अगर लूज हो तो इसीलिए इसमें क्या होता है कि आप थोड़ा टाइटली कर सकते हैं और फिर जब पहनोगे तो ये बहुत अच्छे से बैठ जाता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा स्ट्रेचेबिलिटी होती है, स्ट्रेच होने की क्षमता होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको जानना कि स्ट्रेट ग्रेन ये है, क्रॉस ग्रेन ये है। स्ट्रेट ग्रेन से ही इसको सीधा ड्रेप करना होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फैब्रिक। एंड नेक्स्ट है, आप ऑलरेडी देख रहे होंगे कि इस पर मैंने एक पिंक कलर का टेप चिपकाया हुआ है। तो ये इसलिए चिपकाया हुआ है ताकि एक मार्किंग हो हमारा कि ये प्रिंसेस लाइन है, ये सारा मिड का सेंटर फ्रंट है और ये सेंटर बैक है, ठीक है। ये हमारा अपर बस्ट लाइन है, ये फुलर बस्ट लाइन है, ये लोअर बस्ट लाइन है, ठीक है। और ये हमारा वेस्ट लाइन है। इस पर ब्लैक ऑलरेडी इस पर है तो इसलिए मैंने नहीं चिपकाया हुआ है। ये हमारा शोल्डर एरिया है, ये आर्म होल एरिया है, ये सब कुछ है, ये नेक एरिया है, ठीक है। तो इस पे मैंने इसलिए इसको चिपका के रखा हुआ है ताकि जब भी हम ड्रेप करें तो हमारे पास मार्किंग करने के लिए यहाँ से आराम से ये सी थ्रू होगा फैब्रिक से, तो दिखाई देगा तो हम मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टाइल टेप इसको बोलते हैं। ये स्टाइल टेप नहीं है एक्चुअली, ये एक सैटन का फीता है, मतलब रिबन होता है, जो सैटन का रिबन है कुछ इस तरह का। तो ऐसा आप ले सकते हो, या फिर एक स्टाइल टेप आता है जिसके पीछे ग्लू लगा रहता है, तो उसको डायरेक्ट आप जो भी डिज़ाइन बनाना है नेक का वो कुछ भी, तो उसको उसी तरह से स्टाइल करके और उसको चिपका दिया जाता है, बाद में वो उखड़ भी जाता है। तो वो चीज़ हम बाद में देखेंगे अभी, लेकिन ये
थोड़ा इम्पॉर्टेंट है जब हम इसको नेक का डिज़ाइन करेंगे या फिर कुछ अच्छा मतलब अलग सा डिज़ाइन करेंगे कुछ, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है ये। तो मैं आपको ये बताऊंगी बाद में। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, होना चाहिए। नेक्स्ट है पिन। ये पिन है, ठीक है। ऐसा इसके ऊपर बबल बने हुए हैं तो इसको निकालने में आसानी होती है। तो ये पिन हम लोग जब ड्रेप करते हैं तो उसमें फैब्रिक में इसको इंसर्ट करते हैं ताकि फैब्रिक मूव ना हो। तो ये हमारे पास पिन होना चाहिए, बबल वाले पिन। देख लो आप लोग ध्यान से, ये कुछ इस तरह से ऐसा होता है कुछ, ये सब। हमारे पास मेजरिंग टेप होना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है मेजरिंग टेप। और मेजरिंग टेप को कैसे इसमें देखा जाता है कि क्या क्या है, वो ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखा है, तो आप लोग देख सकते हैं उसको। सीजर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कट करना है इसको। एंड मार्किंग के लिए हमारे पास या तो चॉक ले सकते हैं, पेन या स्केच पेन, ठीक है। मैं स्केच पेन यूज करूँगी या चॉक यूज करूँगी ताकि आप लोग को अच्छे से दिख सके। तो पेन आप लोग यूज कर सकते हो या फिर पेंसिल भी यूज कर सकते हो आप लोग। तो ये हमारे पास हो गया, ठीक है। अब हम लोग और मेजरिंग टेप के साथ साथ स्केल भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो मेजरिंग टेप से हो जाएगा, काम चल जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये हमने देख लिया। अब आपको मैं थोड़ा सा ड्रेस फॉर्म में बता देती हूँ, जैसे कि मैंने उस टाइम पे जल्दी जल्दी में बता दिया, बट ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा जानना। तो ये हमारा जो बीच में है ये सेंटर फ्रंट है, ठीक है। ये हमारा सेंटर फ्रंट है, बीच वाला लाइन। और इसी के पीछे सेंटर बैक होता है ये। तो आप लोग नोट करते जाना, ठीक है, नोटबुक पर लिख लीजिएगा आप लोग। और ये जो लाइन है हमारा वो प्रिंसेस लाइन है, जो बिल्कुल मिड बस्ट से जाता है स्ट्रेट नीचे की तरफ। ये प्रिंसेस लाइन है, इसीलिए कुछ भी अगर हम लोग इस तरह से ड्रेप करते हैं जो यहाँ से कट पॉइंट बनता है तो प्रिंसेस कट बोला जाता है। तो ये हमारा प्रिंसेस लाइन हो गया। देन ये हमारा शोल्डर लाइन है, ये है नेक लाइन, फ्रंट का नेक लाइन है, बैक का नेक लाइन है। ये यहाँ पर ड्रेस फॉर्म में ऑलरेडी स्टिच्ड रहता है, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। एंड ये है हमारा अपर बस्ट, ठीक है। ये है हमारा फुलर बस्ट, जो हाई पॉइंट होता है बस्ट एरिया का। ये है लोअर बस्ट एंड ये है वेस्ट लाइन, ठीक है। और ये हमारा हिप लाइन है, ये वाला पार्ट जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होगा, ये वाला, वो हमारा हिप लाइन होगा। और ये बिल्कुल बैक की तरफ हम स्ट्रेट करते हुए इसको लेकर के आएंगे ताकि जब भी हम कुछ ड्रेप करें तो बिल्कुल ये लाइन हमारा स्ट्रेट हो, ऐसे मूव ना हो ऊपर नीचे की तरफ। इसलिए इसको हमने इस तरह से चिपका दिया है इस पर, ये रिबन को। और ये हमारा है साइड सीम, जहाँ पर हमारा साइड में यहाँ पे कट होता है, तो ये हमारा साइड सीम है, ठीक है। ये आर्म होल है और इतना है। और कंफ्यूजन हो कुछ जो आप लोग पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बेसिक बॉडीज ब्लॉक का एक ड्रेपिंग। बेसिक बॉडीज ब्लॉक फ्रंट का ड्रेपिंग देखेंगे, बैक का भी देखेंगे, लेकिन अभी हम फ्रंट का देखेंगे। और उसके लिए क्या है, हमें फैब्रिक चाहिए। तो फैब्रिक कितना चाहिए उसके लिए मेजरमेंट चाहिए हमारे पास। तो हमें सिर्फ हाफ ड्रेप करना होता है। अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, तो बेसिक में हम हाफ ड्रेप करेंगे एंड देन उसी को हम मल्टीपल करके, मतलब फोल्डेड करके, फैब्रिक पर कट करके दोनों को तरफ का निकाल लेंगे। तो हम सबसे पहले हाफ का ड्रेप करेंगे। उसके लिए देख लेते हैं फैब्रिक कितना चाहिए। तो आप यहाँ से शोल्डर से, मिड शोल्डर से यहाँ से इसको मेजर करना है। तो ये 16 आ रहा है, इसमें हम 3 इंच ऐड करेंगे। 3 इंच इसलिए ऐड करेंगे ताकि शोल्डर पे अच्छे से इसको ड्रेप किया जा सके और सीम अलाउंसेस निकाल सके, जो स्टिच लाइन होती है वो निकाल सके हम लोग। और यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम मेजर करेंगे क्योंकि सबसे हाईएस्ट पॉइंट यहीं पर है, तो यहाँ से हम मेजर करेंगे
तो ये 9.5 के करीब आ रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पे भी हम 3 इंच ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 12.5 इंच। ठीक है, 12.5 इंच। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को रेडी कर लेंगे। सबसे पहले फैब्रिक को अच्छे से आयरन कर लेंगे, उसके बाद ली हुई मेजरमेंट से फैब्रिक को कट कर लेंगे। अभी आप लोग देखोगे फैब्रिक में स्क्विंग है, बोइंग एंड स्क्विंग फैब्रिक का डिफेक्ट है। इस इमेज के थ्रू आप लोग समझ सकते हो। तो बोइंग में फैब्रिक बीच से अंदर की तरफ भागता है और स्क्विंग में फैब्रिक एक तरफ तिरछा होता है। इस इमेज में ऊपर की तरफ सैल्वेज और साइड में वेफ्ट लिखा हुआ दिख रहा होगा आप लोग को, तो आप लोग घबराइए नहीं, उसमें क्या है। सैल्वेज मतलब स्ट्रेट ग्रेन और इसे ही वार्प यान भी बोलते हैं, और क्रॉस ग्रेन को वेफ्ट यान बोलते हैं। हिंदी में वार्प यान और वेफ्ट यान को ताना बाना बोलते हैं। ताना वो होता है जो बिल्कुल तना हुआ यान होता है, इसलिए उसका ताना नाम है, और बाना जो क्रॉस होता रहता है, साइड टू साइड जाता रहता है, तो इसलिए इसका नाम हिंदी में ताना बाना है। और सैल्वेज भी बोलते हैं ताना को, स्ट्रेट ग्रेन भी बोलते हैं, वार्प यान भी बोलते हैं, और बाना को क्रॉस यान बोलते हैं और वेफ्ट यान बोलते हैं। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग। तो जो स्क्विंग है उसे मैं इस तरह से खींच के उसके यान को सीधा करूँगी, इससे कुछ हद तक ठीक हो जाता है। उसके बाद अच्छे से आयरन करके इसे सेंटर फ्रंट से 1 इंच फोल्ड करूँगी, ताकि सेंटर फ्रंट हमारा बिल्कुल सीधा मिले, कोई प्रॉब्लम ना हो सेंटर फ्रंट के लाइन में। तो ये हमारे पास फैब्रिक रेडी हो गया है, आप लोग देख सकते हो ये फोल्ड करा हुआ है। मैंने बताया जैसे कि फोल्ड हम लोग इसलिए करते हैं ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट एक हमें लाइन मिल जाए अच्छे से। ठीक है, तो ये हमारा फैब्रिक है रेडी। अब इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर की तरफ में, सीधे हो जाओ भाई, ऊपर की तरफ में इसको, नीचे में इतना ही रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर की तरफ ज़्यादा रखेंगे, और इसको हम बिल्कुल सेंटर पर ऐसे लेकर के सेंटर पर हम पिन लगाएंगे। पिन को हमेशा इस तरह से लगाना है, अपोजिट डायरेक्शन से, ताकि जब फैब्रिक ऐसे खींचे तो वो निकले नहीं या वो लूज भी ना पड़े। तो सबसे पहले हमारा काम है कि हम इसे सेंटर फ्रंट पर लॉक कर दें फैब्रिक को, उसके बाद हम बाकी जगह पर ड्रेप करेंगे। सबसे पहले यही है सेंटर फ्रंट। तो यहाँ पर हम इसको सब जगह पर पिन लगा लेंगे। ज़्यादा अगर पिन की ज़रूरत है जहाँ, तो वहाँ पे और लगा करके अच्छे से इसको फिक्स करेंगे ताकि ये मूव ना हो। यहाँ पर हमें इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये खींचता है, तो ये खींचे नहीं, इसीलिए सब जगह पर अच्छे से पिन लगाते जाना है। ठीक है, ये हमारा सेंटर लॉक हो गया है। अब इसके बाद हमें ये वाला लाइन बनाना है। ठीक है, ये लाइन बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन है एक, इसका मैंने बताना भूल गई। यहाँ से बिल्कुल ये वाला लाइन स्ट्रेट ग्रेन का है, जो क्रॉस ग्रेन आएगा इस तरह से लाइन। मैं मार्क कर रही हूँ बिल्कुल धागे के रेफरेंस से। ठीक है, क्योंकि मैंने बिल्कुल इसको स्ट्रेट आयरन किया था। अब अंदर में इसमें लाइन पिंक कलर वाला मुझे दिख रहा है, सी थ्रू हो रहा है, तो उसी को लेते हुए मैं यहाँ पर इसको पिन कर दूंगी। अब ध्यान दोगे तो मैंने पिन यहाँ पर इस तरफ से लगाया है, और यहाँ पे मैं इस तरफ से लगाऊंगी, ताकि ये इस तरफ से अगर लगाऊंगी तो वो लूज पड़ सकता है। तो इसको अपोजिट डायरेक्शन से लगाना है ताकि ये फिक्स रहे। ठीक, यहाँ पर देखो आप, ये वाला चीज़ को हम लोग अपोजिट डायरेक्शन से लगाएंगे इस तरह से। ये लाइन की वजह से मुझे पता चला कि हाँ यहाँ पर ये स्ट्रेट है ऐसे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक और पिन लगा देती हूँ ताकि ये लॉक हो जाए अच्छे से। हो गया।
अब क्या करेंगे, हम इसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। नहीं तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर एक लॉक करेंगे हम लोग। सेंटर पर लॉक करना ज़रूरी है यहाँ पे बस्ट पॉइंट पर, क्योंकि फिर ये मूव होने लगता है, ऊपर नीचे खींचने लगता है। तो एक यहाँ पर हमें लॉक करना है, अच्छे से लॉक हो गया। अब हम सबसे पहले या तो ऊपर में ड्रेप कर लेते हैं या तो नीचे में। तो सबसे पहले हम ऊपर में ही ड्रेप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम करते जाएंगे इसको थोड़ा सा स्मूथ, हल्के हाथों से स्मूथ करते हुए इसको ड्रेप करना है। तो हम नेक लाइन को यहाँ पर फील करेंगे। यहाँ पर है हमारा नेक लाइन, और इसी नेक लाइन के रेफरेंस को लेते हुए पीछे की तरफ जो स्टिच है उसको लेते हुए पिन करते जाएंगे हम इसको। ठीक है, यहाँ पर हो गया। क्योंकि हमने फैब्रिक एक्स्ट्रा नहीं ले रखा है तो यहाँ पर कोई क्रीज नहीं बन रहा है, नहीं तो हम इसको कट करके हटाना पड़ता हमको इस तरह से, ताकि ये अच्छे से बैठ सके। ठीक है, यहाँ पर हम दिखाई दे रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा डाउन कर दूँ मैं। तो यहाँ पर मैं सेंटर, हमारा जो ये वाला सेंटर है शोल्डर का, यहाँ तक मैं पिन करते हुए लेकर के आऊँगी। तो इसको हम लोग बिल्कुल अच्छे से स्मूथ करते हुए इसको पिन करना है, पीछे से पिन करना है अपोजिट डायरेक्शन से, और इसको मैं यहाँ पर ला करके अभी छोड़ दूँगी। ठीक है, अब हम लोग इसको इस तरफ से लेके जाएंगे। अभी क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, अब ये तो ठीक से लग जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर लेके जाएंगे हम लोग। कहीं कहीं पिन नहीं अच्छे से जा पाता है। तो यहाँ पर अभी देखो, आप यहाँ पर थोड़ा सा झोल टाइप का बन रहा है। तो हम इसको रिलीज करने के लिए क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा स्लैश करेंगे। तो इसको हम लोग छोटा कर, जो भी इस फैब्रिक की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम इसको इस तरह से काट देंगे ताकि ये अच्छे से बैठ सके। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर ड्रेप करते हुए हम लोग को ऊपर की तरफ जाना है। जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा बच रहा है उतना ही हम लोग इसको मूव करते हुए लेकर के जाएंगे। कोई एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं हम लोग अपने से क्रिएट करेंगे। डार्ट बनता ही है इसीलिए ताकि जो एक्स्ट्रा जो फैब्रिक होता है उसको ख़त्म करने के लिए। तो डार्ट का काम ही होता है वो। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ डार्ट ही बना करके, हम छोटे छोटे प्लीट्स बना करके, कट करके, कुछ भी करके ख़त्म करना होता है। तो हम अभी फ़िलहाल बेसिक बॉडीज़ ब्लॉक देख रहे हैं, तो डार्ट बना करके देखेंगे, बाद में इसको कट करके देखेंगे, या फिर अलग अलग तरीक़ों से कैसे कैसे इसको हटाया जाता है वो सब कुछ देखेंगे। तो इसमें हम लोग ज़्यादा ऐसे क्रिएट नहीं कर सकते हैं, जितना बन रहा है उतना ही क्रिएट करेंगे। ऐसा नहीं है कि इस फैब्रिक पे इतना ही बन रहा है तो दूसरा फैब्रिक पे इतना ही बनेगा, किसी और फैब्रिक पे ज़्यादा भी बन सकता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह से ड्रेप कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर, और इसको हम वैसे ही बिल्कुल हाफ शोल्डर तक लेकर के आएंगे। इधर से भी पहुँच गया हम, बचा हमारा ये ऊपर का इतना सा बन रहा है डार्ट।
डार्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाना चाहिए बिल्कुल। जो हमारा बस्ट पॉइंट है यहाँ पर, ये हमारा बस्ट पॉइंट है, बस्ट पॉइंट बीपी लिख सकते हैं हम इसको। तो यहाँ से हमारा 1 इंच पहले ही डार्ट को ख़त्म हो जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो डार्ट अजीब सा दिखने लगता है। जैसे ही पास पहुँचता है तो बस्ट के पास अजीब सा निकला हुआ टाइप का, तो इसीलिए उसको वहीं पर ख़त्म करना होता है। अभी क्या है, हम इसको थोड़ा पिन कर लेंगे जितना है, क्योंकि हमें मार्क भी करना है, तो उसको पिन करके रख लेते हैं। अभी नीचे की तरफ डार्ट अभी बाकी है, लास्ट में हम सब मार्क करेंगे। तो ये हमारा एक डार्ट तैयार हो गया, जो कि शोल्डर डार्ट है। अब हम लोअर में इसको करेंगे, तो लोअर में भी बिल्कुल वैसे ही करना है। इसको स्मूथली ऐसे लेकर के आना है। थोड़ा सा ऊंचा कर देते हैं इसको क्या हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, नीचे से हम लोग को स्मूथ करते हुए, हम लोग ऐसे एंगल से भी लगा सकते हैं पिन को, और यहाँ पर बिल्कुल सेंटर पर हमें लेकर के आना है। सेंटर पर ला करके इधर से छोड़ देना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसको बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से करके, ज़्यादा से खींचना नहीं है, इस तरह से हम खींचेंगे नहीं, क्योंकि ये लाइन बनने लगेगा। हमें बिल्कुल रिलीज छोड़ना है इसको ऐसे कि ये स्मूथ हो जाए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा, ये वाला पार्ट को खींच के ऐसे नहीं हम ड्रेप करेंगे, क्योंकि ये लाइन बनने लग रहा है। तो हमें सिर्फ वेस्ट पर एक डार्ट बनाना है। तो इसको क्या करेंगे, हम बिल्कुल स्मूथ ऐसे छोड़ेंगे, एंड देन उसके बाद हम इसको पिन कर देंगे। स्मूथली पिन करना है। हमें ड्रेप करते वक्त हाथ को बहुत सॉफ्टली यूज करना है, हार्डली यूज़ नहीं करना है कि फैब्रिक को खींच के ड्रेप करना है। जैसे ही आप फैब्रिक को खींच के ड्रेप कर लेते हो, लेकिन उसे उतार करके फिर स्टिच करते हो, और फिर उसके बाद बॉडी अगर पहनती है रियल बॉडी, तो वो छोटा पड़ जाएगा, क्योंकि आपने खींच के किया हुआ है। क्योंकि फैब्रिक अपना नेचुरल आ ही जाएगा, उसका जो नेचुरल साइज है, और स्टिच करने के बाद वो छोटा हो जाता है। फिर बाकी का हम यहाँ पर बिल्कुल स्मूथली करते हुए, इस तरह से बिल्कुल स्मूथ करते हुए, इस तरह से इसको पिन करते हुए आगे की तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे हम लोग सेंटर फ्रंट के पास लेके आएंगे। अब हम लोग इसको, जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम लोग डार्ट क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा बेसिक ड्रेपिंग रेडी हो चुका है फ्रंट का। तो इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम इसको उतारना है, तो मार्किंग क्या क्या करना है। ठीक है, क्योंकि मार्किंग इम्पॉर्टेंट, हमने ड्रेप तो कर लिया इस पर, लेकिन इसको जैसे ही उतारेंगे ये सब कुछ बिल्कुल फ्लैट हो जाना है और कुछ हमें पता नहीं चलेगा। तो सब कुछ मार्क करना है, मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से देखिए आप लोग कि मार्क कैसे कैसे करना है। तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मेरा वीडियो स्टॉप हो चुका था, रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा था, और मैं पूरा मार्क वाक कर दी। फिर बाद में देखा मैंने कि रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। तो वापस मैं आपको बताती हूँ कि इम्पॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा मार्किंग। तो वो कहाँ कहाँ करना ऑलरेडी आपको दिख रहा है, बट मैं आपको फिर से वापस से बताती हूँ। तो सबसे पहले हमने ड्रेप कर लिया, अब मार्क करना है, क्योंकि हमें उसको उतार करके मेन फैब्रिक पर ट्रेस करना है। तो इसके लिए वेस्ट लाइन हम क्रिएट करेंगे। तो बिल्कुल रेफरेंस लेते हुए बैक का वेस्ट लाइन क्रिएट करेंगे।
देन उसके बाद हम यहाँ पर भी इसको मार्क करेंगे। वेस्ट लाइन हमारा डार्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मार्क करना। तो यहाँ पर हम एक क्रॉस का निशान लगाएंगे ताकि यहाँ पर डार्ट ख़त्म हो रहा है हमारा, और यहाँ पर एक क्रॉस का निशान लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमारा एक डार्ट ख़त्म हो रहा है। और फिर उसके बाद हम इसको इस तरह से मार्क कर देंगे जहाँ जहाँ हमने पिन लगाया हुआ है, जो फैब्रिक हमारा एक्स्ट्रा है। डार्ट हो गया। उसी तरह से हम साइड सीम में भी मार्क करेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा आर्म होल एरिया। तो आर्म होल एरिया को हम मार्क करते जाएंगे धीरे धीरे, इसको ऊपर की तरफ बिल्कुल जहाँ पर कट पॉइंट बन रहा है हमारा। उसके बाद शोल्डर पर हम इसको मार्क करेंगे, और शोल्डर पे भी बिल्कुल वहाँ पर डार्ट जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। इधर भी डार्ट ख़त्म हो रहा है जहाँ पर क्रॉस का निशान लगाएंगे। फिर उसके बाद इसको मार्क कर देंगे, जहाँ पर डार्ट ख़त्म हो रहा है वहाँ पर आकर खुद पे खुद स्टॉप हो जाएगा। इस तरह से इसको मार्क कर देंगे। फिर उसके बाद आगे की तरफ हम शोल्डर एरिया बढ़ेंगे, और नेक एरिया पर यहाँ पर हम नहीं उसको मार्क करेंगे क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे कट पॉइंट पे नहीं मार्क करना है। थोड़ा सा घसका करके थोड़ा सा नीचे की तरफ में हम मार्क करेंगे, क्योंकि हमें कॉलर को भी बनाना हो या फिर कोई नेक इतना ऊपर चिपका के थोड़ा ना कोई पहनता है, तो वो हम नहीं करेंगे। थोड़ा सा हम इसको नीचे में लेकर के मार्क करेंगे 2 सेंटीमीटर के करीब, और ये हमारा नेक एरिया हो गया। तो ये सारा मार्किंग है, आप लोग ध्यान से देखिए, सब इम्पॉर्टेंट मार्किंग है। ये सब ऐसा मार्क करना है कि हम उतार करके जब ये बिल्कुल फ्लैट हो जाए तो हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि अरे डार्ट का किधर था, डार्ट कहाँ पर ख़त्म हो रहा था। ये सब कुछ हमें अच्छे से मार्क करना है। तो ये हो गया। डायरेक्ट हम फैब्रिक को यहाँ पर कट भी कर सकते हैं सीम अलाउंस छोड़ के, या फिर हम इसको नीचे उतार करके कट करेंगे। तो हम इसको नीचे उतार लेते हैं। तो फटाफट मैं सारे पिन्स निकाल देती हूँ। तो ये हमारा देख सकते हो आप, देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा बेसिक बॉडीज़ ड्रेप हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा अच्छे से करेंगे नीचे में करके, और किस तरह से इसको मेन फैब्रिक पर ट्रेस करना है इसके रेफरेंस को लेकर के एक तरह से ये पैटर्न क्रिएट हो गया है। लेकिन हर बार इस तरह से हम लोग नहीं करते हैं, इसको डायरेक्ट हम लोग ड्रेप करते हैं, देन इसका एक लाइनिंग तैयार करते हैं और डायरेक्ट एक फैब्रिक को ड्रेप करते हैं। ड्रेपिंग में अगर कोई ड्रेस बनाना हो ड्रेप करके तो वो सब की स्टिच लाइन कैसे होते हैं, उसको मशीन पर कैसे स्टिच करते हैं, हाथ से स्टिच करना है तो इस पर क्या क्या करते हैं, तो सब कुछ मैं बताऊंगी आपको ड्रेपिंग की क्लास में। तो सबसे पहले हम लोग इसका देख लेते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। सबसे पहले तो इसको मैं आयरन करूँगी ताकि बिल्कुल सीधा हो जाए फैब्रिक। इसके बाद डार्ट को थोड़ा ठीक करेंगे। मैंने स्केच पेन से किया है, तो आपको लाइन समझ में आए इसके लिए मैं चॉक का इस्तेमाल करूँगी इस बार, ताकि आपको लोगों को समझ में आए कि मैंने क्या थोड़ा बहुत चेंजेस किए हैं। अब सब ठीक हो गया है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं कट कर लूँगी। इसमें मैं सीम अलाउंस नहीं छोड़ रही हूँ, इसलिए सारे फैब्रिक को मैं कट कर ले रही हूँ। जब ट्रेस करेंगे तब दूसरे फैब्रिक पर उसमें सीम अलाउंस को ऐड करेंगे। तो ये कट हो चुका है। अब एक फैब्रिक लेंगे, ये स्ट्रेट ग्रेन है, इसे हम लोग ध्यान में रखेंगे और इसी के साइड से हम फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और आयरन कर लेंगे। फोल्डेड फैब्रिक पर ड्रेप किया हुआ फैब्रिक को रखेंगे और ट्रेस करेंगे, सब मार्किंग करते हुए। स्ट्रेट ग्रेन को ही सेंटर फ्रंट पर इसलिए भी रख कर ड्रेप करना होता है ताकि फैब्रिक बाद में कम ज़्यादा ना हो, क्योंकि ये बढ़ता घटता नहीं है स्ट्रेट ग्रेन की तरफ में। लेकिन अगर एक क्रॉस ग्रेन से ड्रेप करते हैं सेंटर फ्रंट पे रख करके, तो ड्रेप करते वक्त हम उसे खींच कर ड्रेप करते हैं और वो खींच भी जाएगा क्योंकि वो खींचता है। और जैसे ही फैब्रिक को नीचे उतारेंगे, ट्रेस करेंगे किसी और फैब्रिक पे, तो वो अपने एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा, कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें ये प्रॉब्लम होता है।
तो ये भी एक कारण है स्ट्रेट ग्रेन से ड्रेप करने का, तो इसीलिए ध्यान से स्ट्रेट ग्रेन की तरफ रखते हुए ड्रेप करना है। मार्किंग करने के बाद इसमें सीम अलाउंस ऐड करेंगे, नेक पर 3/8 ऐड करेंगे, शोल्डर पर 1/2 इंच, आर्म होल पर 1/2 इंच, साइड सीम में 1 इंच और बॉटम में 1/2 इंच। अब इसे कट कर लेंगे। डार्ट के पास मैं यहाँ पे नॉच लगाऊंगी ताकि पता चल सके कि डार्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट है या यहाँ पे ख़त्म है। अब हमारा सब कुछ हो चुका है, तो अब मैं आपको स्टिच करके भी दिखाऊंगी कि ये कैसे स्टिच होता है। तो दोनों नॉच को मिलाते हुए स्टिच करेंगे और ऊपर में जो मार्क किया है मैंने डॉट, जहाँ पे डार्ट ख़त्म हो रहा है, तो उसको पकड़ते हुए फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच करेंगे। सिलते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि जो डार्ट जहाँ पे ख़त्म हो रहा है हमारा, उससे कुछ दूर पहले से ही जो स्टिच लाइन है उसको किनारे किनारे करते हुए लेकर के आना है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहाँ पे बिल्कुल किनारे कर देना है। तो इस तरह से जो डार्ट है उसमें एक स्मूथनेस रहती है जो फैब्रिक में जा कर के से मिल जाती है ख़त्म होते ही। तो इस तरह से हमें करना है और इसी तरह से मैं बाकी के सारे डार्ट्स को स्टिच कर लूँगी। ये देखिए स्टिच होने के बाद इसको मैंने वापस से ड्रेप किया है ड्रेस फॉर्म पे। तो ये हमारा फ्रंट का बेसिक बॉडीज ड्रेपिंग हो गया है। एवरीथिंग इज ऑन प्लेस, यहाँ तक कि बस्ट पॉइंट, साइड सीम, सब कुछ अपने अपने जगह पर है, बिल्कुल परफेक्ट ड्रेप्ड है। तो ये हमारा फाइनल कंप्लीट है फ्रंट का। आई होप आप लोग को आज की क्लास समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ पूछना, कोई भी ड्रेपिंग में प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो रहा हो आप लोग को ड्रेप करते हुए, आप लोग ऐसे देखोगे तो समझ में आ जाएगा, आपको लगेगा कि ईजी है, बट आप जब ड्रेप करोगे तो आपके क्वेश्चंस क्रिएट होने वाले हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाले हैं। तो आप लोग ड्रेप करो और फिर उसके बाद जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।